हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? चलो, एक मैसेज आया था किसी गर्ल का। वो दिल्ली तिलक नगर से है, ठीक है। आपको किसने बताया इस शहर में? आपके कौन है फ्रेंड? आपको किसने बनाया, अपने साथ जोड़ा? आप क्या चाहते हो और कैसे चाहते हो, वो मुझे एक कॉपी में लिख लोगे, उसकी पिक्चर ले लोगे और मैसेज कर दोगे, भेज दोगे। मैं आपको उसी ढंग से करूँगा, जैसा आप चाहोगे वैसा। हमारे कहने का मतलब है कि मानो ये कॉपी है और इस कॉपी में आप किस तरह चाहते हो, सेम वो ढंग आप लिख दो, इसकी फ़ोटो ले लो और हमें भेज दो। मैं आपको उसी ढंग से करूँगा, ठीक है। नहीं समझ पाते हो आप, कोई बात नहीं है। एक दिन नहीं समझोगे, 2 दिन नहीं समझोगे, तीसरे दिन तो समझोगे। बच्चे जब छोटे होते हैं, गौर करोगे, बच्चे जब छोटे होते हैं एक ही बार में वो एक शब्द नहीं बोलते, एक एक अक्षर को बोलते हैं पहले, फिर वो जब स्पीड में आ जाते हैं, गति में आ जाते हैं, तब वो शब्द बोलते हैं, है ना। उसी तरह कोई बात नहीं, हड़बड़ाने की कोई बात नहीं। चलो, आपने यूज़ किया था, उसे जाना नहीं पड़ेगा, है ना। ही will not have to go। ये करेंगे, ये रूल कहता है, मैं नहीं कहता हूँ, रूल कहता है। जो रूल कहते हैं हम सारे बताने वाले उसी रूल को बताते हैं। आपने यूज़ किया, इस नोट को यहाँ लगा दिया, इस नोट को आपने यूज़ यहाँ कर दिया, तो ये गलत हो गए, ये नहीं होंगे, इसी तरह होंगे। याद रखोगे कि हमारे सेंटेंस में जब आप बना रहे हो और ऑक्सिलरी वर्ब मीन्स हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया 2 आ जाए। कितने? 2। यहाँ देखो, फर्स्ट ये एंड सेकंड ये हो गए, फर्स्ट सेकंड 2 आ गए, तो दोनों के बीच में नॉट को यूज़ करते हैं, अंत में नहीं करते। ये रूल कहता है, ठीक है। और आप ये कह रहे हो कि मैं सेंटेंस कैसे बनाऊं। चलो, कोई बात नहीं। और एक ने कहा है कि मेरे पास किताब नहीं है। एक ने बताया कि उनके पास किताब नहीं है, इसलिए आप कम से कम 10 वाक्य लिख दीजिए। मैं लिख दूंगा, बट अभी नहीं, कुछ दिनों के बाद, ठीक है। आप चल रहे हो ना, टेंस तो कमांड कर लिया, है ना। देखो पकड़ क्या है वो गौर करोगे।
रोना, खेलना, पढ़ना, लिखना, देखना, आना। ये जितने भी शब्द हैं इंग्लिश में ये वर्ड है, और ये सारे वर्ड वर्ब हैं। अब इंग्लिश में आ जाओ, ये सारे वर्ड हैं, हिंदी में ये शब्द हैं, इंग्लिश में ये वर्ड हैं, और ये सारे वर्ड हमारे वर्ब हैं। और खेल, सेंटेंस में खेल जो है वो इन्हीं के होते हैं, इन्हीं के अनुसार हम लोग विधिवत नियमतः रूल पर चलते हैं, इन्हीं के अनुसार। मैं अपने अनुसार नहीं चलता, आप अपने अनुसार नहीं चलते हो। जो कहते हैं, जो सुनते हैं, उनके अनुसार चलते हैं, है ना। अब देखो, ये रोना, खेलना, पढ़ना, लिखना, देखना, आना, अब ये क्या है? ये तो सारा वर्ब है। अब देखो, वह रोती, वह रोती, तुम खेलते, हम लोग पढ़ते। इसी तरह का सारे में होगा। हमने 3 दिखाया, वह रोती, तुम खेलते, हम लोग पढ़ते। अभी तक ये पता नहीं चल रहा है कि ये किस दिशा में है। इंग्लिश में 3 ही दिशा हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 दिशा में है। लेकिन अभी पता नहीं चल रहा है कि ये किस दिशा में है। अब हमने यहाँ जोड़ दिया है, यहाँ भी हो, और यहाँ है कर दिया। अब ये समझ में आ जाता है कि ये हमारा सिंपल प्रेजेंट में है ना, सिंपल प्रेजेंट में है। जिस हिंदी के वाक्य के अंत में क्रिया में ता, ते, ती और उसके बाद है रही, यहाँ जैसे देखो, ती है, ते हो, ते हैं, आ गए। ये सारे हमारे वर्ब हैं, क्रिया हैं, और इसमें ये आ गए ना। अंत में ती है, ते हो, ते हैं, है तो हमारा क्रिया, वर्ब में ही आएंगे, आ गए। अब हम लोग ये चीज़ जब बनाते हैं तो रूल पर बनाते हैं। वह रोती है, रोना का क्या होता है? सी विप, ठीक है। तुम खेलते हो, यू प्ले। हम लोग पढ़ते हैं, वी रीड।
बस ये अब बना तो लिया, ये जैसा है जो है हमने बना दिया। अब रूल कहता है कि जब आपके वाक्य में जब कर्ता जो सब्जेक्ट होता है वो सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन में हो तो उसके साथ आने वाले वर्ब में हम लोग एस और ईएस को जोड़ते हैं, ये रूल कहता है। तो हमारे सिंगुलर नंबर के थर्ड पर्सन में कौन सा सब्जेक्ट है ये अभी पता नहीं चलेगा, या अगर आपको पता हो तो अच्छी बात है, जब मैं आगे इसको दिखाऊं तो आप समझोगे, ठीक है। तो हमारा ये थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में है, तो इसके साथ आने वाले वर्ब में हम लोग एस ई एस को जोड़ेंगे। यहाँ पर एस जोड़ दिया, अब ये वाक्य करेक्ट हुआ। इसके एस नहीं जोड़ा तो इनकरेक्ट थे वो, अब ये जोड़ दिया तो ये करेक्ट हो गए। यू प्ले वी रीड। अब कहोगे या सोचोगे यू के साथ एस क्यों नहीं जोड़ा, वी के साथ रीड में एस क्यों नहीं जोड़ा, तो ये नहीं जुड़ते हैं। जिनके साथ जोड़ना है वो जोड़ेंगे और जिनके साथ नहीं जोड़ना है नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, क्लियर है, हो गए। इसी तरह हम लोग बनाएंगे, ठीक है। आप जो भी बनाते हो अच्छी तरह बनाते हो, बट अपनी सोच से नहीं बनाओगे। जो आपको, अगर आपके पास किताब है तो जो किताब कहती है आपको बात, वो बात को सुनो आप और वो बनाओ, वो लिखो, है ना। अब खुद नहीं सोचना है। कुछ दिन चलेंगे हम लोग सपोर्ट लेकर, इसके बाद सपोर्ट को हटा देंगे। क्यों? क्योंकि सारे स्ट्रक्चर जो हैं वो कमांड हो जाते हैं हमारे इसमें, स्कूल में कमांड हो गए। अब कमांड होने के बाद अब हम लोगों को बोलना है, तो जो हमने लिखा वही चीज़ तो बोलना है, बस हो गए, ठीक है। और पुराने जो हैं आप लोगों की कन्वर्सेशन जो है थोड़ी और करो, ठीक है। और तो हमें नहीं लगता है कि और कुछ ज़्यादा ये करना है। जैसा और बता रहे थे कि एक दो वाक्य लिख दीजिए, है ना, वाक्य लिख दीजिए, ठीक है, कोई बात नहीं। आपके पास बुक नहीं है, कोई बात नहीं है। अभी जो आप क्लास में आते हो तो अगल बगल जिनसे भी हेल्प लेना हो आप हेल्प लो। हमें नहीं लगता है कि अगर आप किन्हीं से कुछ पूछोगे तो वो नहीं बताएंगे आपको। मेरे क्लास में जितने लोग बैठे हैं, जितने भी हैं, कितने हैं अभी क्लास में, जितने भी हैं क्लास में, जितने भी हैं सारे विद्वान हैं। आप न्यू हो, आप भी विद्वान हो, बट आपको रूल नहीं पता है, इसलिए आप अनजान हो, ठीक है। तो आप अनजान हो, उनसे हेल्प लो, सहायता लो, मांगो किताब, वो दे देंगे आपको, आप उतार लो, जितनी देर लगे उतार लो किताब, उनको वापस कर दो, अपने घर और बनाओ। मैं भी दूंगा, वाक्य लिख दूंगा मैं, या लिखा हुआ रहेगा, आप उतार लो पहले। इसके बाद मैं एक एक करके पहले रूल बताऊंगा। पहले रूल बता दिया, क्या नियम है वो नियम बता दिया। नियम को बताने के बाद एक एक करके जो सेंटेंस थे मैं वो सॉल्व करूँगा, है ना।
अभी हम लोग चलेंगे, किताब जो कहती है हमें वो सुनना है, ठीक है। जब आपके पास पावर आ जाए, आपके पास पावर आ जाए, उस वक्त आप अपनी सोचो और अपनी बोलो। अभी जैसा आपने कहा था ना कि हमें इंग्लिश में सोचना है, इंग्लिश में बोलना है, नहीं कर पाओगे अभी। अगर कर पाओगे तो सिर्फ वर्ड बोलोगे, आप सिर्फ नाउन को बोलोगे, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बोल पाओगे, ठीक है। तो नाउन हमें कमांड नहीं करना है अभी हमें कमांड करना है स्ट्रक्चर को, क्या रूल है। ओके, बाय।